चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड हो गया है, वो हमने लिखना भूल गए, या फिर पार्टनर की सैलरी हम लिखना भूल गए, या कमीशन हम लिखना भूल गए। तो इस प्रकार की कोई ओमिटेड हो सकता है कि कोई एंट्री हम उसमें भूल गए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। सो हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? हेलो एवरीवन, दिस इज एस कुमार एंड यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड पास्ट एडजस्टमेंट एंड थर्ड प्रॉफिट गारंटी। सो फर्स्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट का लिटिल इंट्रोडक्शन हम समझेंगे, स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, देन हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का इंट्रोडक्शन। सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग ये है कि जब फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, जब फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, फाइनल अकाउंट बनके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ एरर, कुछ मिस्टेक फाइंड आउट होती है कि कुछ मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक हो सकती है ओमिटेड मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ एरर भी हो सकता है। किस प्रकार की मिस्टेक हो सकती है? जैसे हमने P&L अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है और उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड हो गया है, वो हमने लिखना भूल गए, या फिर पार्टनर की सैलरी हम लिखना भूल गए, या कमीशन हम लिखना भूल गए। तो इस प्रकार की कोई ओमिटेड हो सकता है कि कोई एंट्री हम उसमें भूल गए। या ये भी हो सकता है कि हमने एंट्री तो करा है लेकिन एंट्री हमने कैसी करी है, या तो लोअर रेट पे किया है या तो उसको हायर रेट पे हमने उसकी एंट्री करी है। उसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 6%, हमने लगा दिया उसमें 5%। या ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना 9% और हमने चार्ज कर दिया 10%। तो इस प्रकार की मिस्टेक एरर हो सकते हैं। तो उसके लिए फाइनल अकाउंट फिर से नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम वो जो एरर हुआ है उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट इसमें 2 वेज हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। इसमें 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट तो होता है एक सिंगल एंट्री हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एक तो होता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होती है जिसमें हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जिसमें हम एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं और एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद जो भी नेट इफेक्ट आता है उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करके हम एडजस्टमेंट एंट्री करके हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। और सेकंड होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू जो भी एरर है और जो भी मिस्टेक है उसको हम सेपरेटली अलग अलग उसकी एंट्री करके P&L एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम उस एरर को रेक्टिफाई हम करते हैं। सो हम समझेंगे, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। A, B and C were partners in a firm on 1st April 2018. Their capital stood at rupees 4 lakh, रुपीज 3 लाख एंड रुपीज 2 लाख रिस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनकी कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोविजन आपको गिवन है, ए वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 5000 पर मंथ। जो ए पार्टनर है उसकी सैलरी आपको गिवन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है 5000 पर मंथ उसको सैलरी उसको एंटाइटल्ड है। एंड सेकंड प्रोविजन आपको गिवन है, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये प्रोविजन आपको क्वेश्चन में गिवन है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 रुपीज 3 लाख। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, प्रॉफिट गिवन है नेट प्रॉफिट रुपीज 3 लाख। was divided among the partners without providing for the above items। मीन्स ये जो आपको प्रॉफिट गिवन 3 लाख, इस 3 लाख को क्या कर रहा है, विदाउट प्रोवाइडिंग अबव आइटम, जो आपको ऊपर प्रोविजन गिवन है उसको प्रोविजन को विदाउट प्रोवाइड करे, जो प्रॉफिट है 3 लाख रुपीज उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उनका जो भी रेशियो उसमें। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली
पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। अब इस रेक्टिफिकेशन को, इस एरर को हमको रेक्टिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम समझेंगे कि कैसे इस एरर को हमें रेक्टिफाई करना है। इसमें दो प्रोविजन आपको गिवन है। एक तो आपको गिवन है, एक जो पार्टनर है उसकी सैलरी आपको गिवन है 5000 पर मंथ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको गिवन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्वेश्चन रीड करने से ये समझ में आया कि ये जो दो प्रोविजन है ये ओमिटेड हो गए। ओमिटेड हो गए मींस पूरी तरीके से इसको हम लिखना ही भूल गए, ये ओमिशन है, ओमिटेड है। तो इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एनालिटिकल टेबल, या हम इसको एडजस्टमेंट टेबल भी हम इसको बोल सकते हैं। एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद जो भी नेट इफेक्ट आता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो भी हमने एरर कर रहे हैं उस एरर का जो इफेक्ट होता है वो किस पर होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर होता है। सो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल हम बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद जो भी नेट इफेक्ट आएगा उस नेट इफेक्ट का हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के थ्रू हम एडजस्टमेंट एंट्री करके उस एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। अब एनालिटिकल टेबल हमें कैसे बनाना है, फर्स्ट कॉलम तो आपका होगा पर्टिकुलर, फर्स्ट कॉलम आपका क्या होगा, पर्टिकुलर। सेकंड होगा, क्वेश्चन में आपको 3 पार्टनर्स गिवन है, तो तीनों पार्टनर का एक एक कॉलम बनेंगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। ए जो पार्टनर है उसका हम कॉलम बनाएंगे, बी का हम कॉलम बनाएंगे और सी का हम कॉलम बनाएंगे, और एक कॉलम हमारा बनता है फर्म्स का। अब ये जो हमने कॉलम बनाया है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। कौन कौन से, ए इज कैपिटल अकाउंट, इसको डेबिट एंड क्रेडिट, बी डेबिट एंड क्रेडिट एंड सी डेबिट एंड क्रेडिट। और एक जो हमने फर्म का कॉलम बनाया है इसको भी हम डेबिट और क्रेडिट में इसको हम क्लासिफाई करेंगे। अब यहां से हमको स्टार्ट करना है, ये जो हमने फर्म का जो कॉलम बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, फर्म्स का कॉलम। इसमें डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम होंगे। सेम यहाँ पर भी हर पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट उसको हम 2 कॉलम में क्लासिफाई हम उसको करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन में ओमिटेड कौन कौन सी एंट्री ओमिटेड हुई है, सैलरी भी ओमिटेड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ओमिटेड है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं सैलरी। सैलरी आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ए की सैलरी, ए को सैलरी कितनी मिलती है 5000 पर मंथ। अब पर मंथ हमको सैलरी गिवन है तो हम उसको क्या करेंगे, ईयरली सैलरी में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, एंड ऑफ द ईयर। पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, एंड ऑफ द ईयर बनता है। तो जो पर मंथ सैलरी है 5000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी आएगी, ईयरली सैलरी 60000। ये 60000 किसको मिलती है, ए जो पार्टनर है उसको सैलरी मिलती है 60000 ईयरली। अब ये हम ओमिटेड कर दिया, इसको हम देना भूल गए, तो हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जो हमने फर्म का कॉलम बनाया है उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सैलरी कहां पर लिखते हैं, पार्टनर की सैलरी। पार्टनर की सैलरी को हम लिखते हैं डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर की जो सैलरी होती है उसको हम कहां लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं डेबिट में। तो हम यहाँ लिखेंगे 60000, कितना अमाउंट है 60000। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में है, मींस पार्टनर्स का हम उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आएगा, और जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में आता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी कितनी है, ए जो पार्टनर उसकी ईयरली सैलरी हमने कितना कैलकुलेट किया 60000। 60000 हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। अब यहाँ डेबिट में लिखेंगे तो पार्टनर्स के किस कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट में। किसको सैलरी है, ए को सैलरी, तो हम ए के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 60000। यहाँ बी और सी को कोई सैलरी का प्रोविजन नहीं है, तो जिसको है, किसको, ए को है, तो ए के कॉलम में हम क्रेडिट में लिखेंगे 60000। पीएनएल फर्म के डेबिट कॉलम में और पार्टनर के क्रेडिट कॉलम। ये तो एक हमने जो ओमिटेड करा था एंट्री को हमने लिखा है यहाँ पे। सेकंड आपको क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। अब कैपिटल कितनी कितनी आपको गिवन है, ए की कैपिटल गिवन है, बी की कैपिटल गिवन है और सी की कैपिटल गिवन है। ए की कैपिटल आपको कितनी गिवन है 4 लाख, बी की कितनी गिवन है आपको 3 लाख, और सी की आपको कितनी कैपिटल आपको गिवन है 2 लाख। अब इसका हम 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 10% इसका कितना अमाउंट आएगा, इसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे, ए बी और सी 4 लाख 3 लाख और 2 लाख का हम 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट कितना आता है, ए का आएगा 4 लाख का 10% आएगा 40000, बी का 3 लाख का 10% आएगा 30000 एंड सी का 2 लाख का
10% कितना आएगा 20,000। अब ये वो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लिखना भूल गए थे। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट हम यहीं से करेंगे जो फर्म का आपने कॉलम बनाया डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम कहाँ लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम P&L एप्रोप्रिएशन में हम डेबिट में ही लिखते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो ये कैसे हमने निकाला, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया कितना आया, जब फर्म के डेबिट कॉलम में आ रहा है, मतलब पार्टनर्स के कौन से कॉलम में आएगा, ये क्रेडिट कॉलम में आएगा। अगर P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट कॉलम में आ रहा है तो पार्टनर्स के किस कॉलम में आएगा, क्रेडिट में। कितना कितना अमाउंट हमने निकाला, 40,000 क्रेडिट में, बी के भी क्रेडिट में 30,000 एंड सी के क्रेडिट में कितना आएगा 20,000। तो टोटल अमाउंट कितना होगा 40, 30 एंड 20, टोटल अमाउंट कितना होगा 90,000। तो यहाँ लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट में हम लिखेंगे 90,000 और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे जो कि हमने कैलकुलेशन किया 40,000, 30,000 एंड 20,000। तो दो एंट्री तो हम ओमिटेड थी। अब क्वेश्चन में इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अभी हम लिखना भूल गए थे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जब हमने एक्सपेंसेस लिखना भूल गए तो प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट प्रोवाइडिंग दीज टू आइटम। अब हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे, हम इसका टोटल लगाएंगे। इसका टोटल कितना आता है, इसका टोटल आता है 1,50,000। अब यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,50,000। यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी कितना आएगा 1,50,000। अब इसका टोटल भी कितना हो जाएगा 1,50,000। अब P&L एप्रोप्रिएशन में ये अमाउंट कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट में, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस लिखना भूल गया। तो एक्सपेंसेस जो हमने लिखे नहीं तो ये कितना अमाउंट हो रहा है 150 है। 150 क्या होगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो यहाँ पर हमने बैलेंस किया, कहाँ पर आया, क्रेडिट में। अब P&L एप्रोप्रिएशन में अमाउंट क्रेडिट में आ रहा है तो पार्टनर पे कहाँ पे आएगा, डेबिट में। तो हम कहाँ लिखेंगे, ए के डेबिट साइड लिखेंगे 50,000, बी में भी हम लिखेंगे 50,000 और सी में भी हम लिखेंगे 50,000। अभी 50,000 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तीनों पार्टनर का कि किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रेशियो नहीं है। जब रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तीनों पार्टनर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए, बी और सी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वली कितना होगा 1 and 1 3, 2 and 1 3, कितना होगा 1/3, 1/3 and 1/3, 1 and 1 2 and 1 3, 1/3, 1/3, 1/3। थ्री पार्टनर को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 1,50,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आएगा 50,000, 50,000 एंड 50,000। कितना अमाउंट होगा, यहाँ आएगा क्रेडिट में तो पार्टनर्स के कहाँ आएगा, डेबिट में। ए के डेबिट कॉलम में 50,000, बी के डेबिट कॉलम में 50,000 एंड सी के डेबिट कॉलम में कितना है 50,000। अब ओवरऑल इसका हम टोटल लगाएंगे, ये तो दोनों इक्वल हो गए 150। अब हमें क्या करना है, सबका टोटल लगाना है। सब कॉलम का हम टोटल लगाएंगे। इसका टोटल कितना आएगा 50, इसका टोटल कितना आएगा 60 40 1 लाख। इधर हम टोटल लगाएंगे, आएगा कितना 50,000, इसका टोटल आएगा 30,000, इसका टोटल आएगा 50,000 और इसका टोटल कितना आएगा 20,000। इसको तो ऑलरेडी हमने इक्वल कर दिया। अब हमें निकालना है नेट इफेक्ट। अब जो आएगा हमारे क्या मेन चीज क्या है, नेट इफेक्ट हमें निकालना है। नेट इफेक्ट हम कैसे निकालेंगे, अब हम इसको एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन सा जो आपका अमाउंट है वो ज्यादा है, किस साइड का अमाउंट आपका ज्यादा है। जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों को कंपेयर, अगर हम ए को कंपेयर करते हैं तो यहाँ क्रेडिट का टोटल कितना 1 लाख है और डेबिट का टोटल कितना है 50,000। डेबिट का टोटल कितना है 50,000 और क्रेडिट का टोटल कितना 1 लाख। तो जो अमाउंट ज्यादा है, कौन सा अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है। कितना ज्यादा है 50,000 ज्यादा है, किस साइड, क्रेडिट में। तो यहाँ हम लिखेंगे 50,000 क्रेडिट। सेम यहाँ भी हम ऐसे करेंगे। इसका हम टोटल लगा रहे हैं 50,000 और इसका टोटल हम लगा रहे हैं कितना 30,000। कौन सी साइड ज्यादा है, इस साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है 20,000, किस साइड, डेबिट साइड। तो हम लिखेंगे 20,000 डेबिट साइड। सेम हम यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे सी का। इसका टोटल आया 20,000 और इसका टोटल आएगा 50,000। दोनों में कहां पर ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है 30,000, तो यहाँ लिखेंगे 30,000 डेबिट। अब ये जो हमने यहाँ पर निकाला है कि 50,000 क्रेडिट, 20,000 डेबिट और 30,000 डेबिट, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करके एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे। कौन कौन से पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, बी एंड सी। तो जो पार्टनर डेबिट हो रहा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिट कौन हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ए, क्रेडिट हो रहा है कितने से 50,000 से। तो यहां हम लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 30,000 एंड
टू एज कैपिटल अकाउंट। ए का कितना आ रहा है 50,000, ये होगा क्रेडिट। सो एज कैपिटल अकाउंट कितना होगा, अमाउंट 50,000। ये हमने क्या किया, एरर को रेक्टिफाई कर दिया। यहाँ हम लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास। सो ये क्वेश्चन हमने करके समझा है कि जब आपको एडजस्टमेंट एंट्री करके एरर को रेक्टिफाई करना है तो हमें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे करते हैं, तो ये हमने इसमें प्रैक्टिकल करके क्वेश्चन को सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये भी सीखेंगे कि जब आपको सेपरेट एंट्री करने में क्वेश्चन में आते हैं कि आपको पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको करना है, एडजस्टमेंट एंट्रीज करके आपको एरर को रेक्टिफाई करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम सेपरेट जितने भी एरर हैं उन एरर की P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम उसकी सेपरेट एंट्री हम उसकी करेंगे और उस एरर को रेक्टिफाई हम करेंगे। तो ये बहुत इजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। आपको इसमें कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% रहती ही, आता ही है। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक क्वेश्चन वहां से आएगा, या सेकंड आपको आ सकता है पास्ट एडजस्टमेंट से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, और प्रॉफिट गारंटी। फर्स्ट चैप्टर में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 3 में से 2 टॉपिक में तो 100% आपको क्वेश्चन 100% आना है। सो आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ आप वीडियो को शेयर करिए। जो भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।